इपिफानियस के बाद पांचवा रविवार की ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज की आराधना परमेश्वर के पवित्र वचन के आह्वान वचन के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। भजन संहिता 119, 35 और 36 पद। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। यहाँ तक, आमीन। हम लोग आराधना का पहला गीत पूरी मंडली होकर के गाएंगे। साक्षी बानी गीत संख्या 38। ज्योतिमान तारे चल आगे हमारे, अगवा हो और दिखा तू वह स्थान। ज्योतिमान तारे चल आगे हमारे, अगुआ हो और दिखा दो रास्ता। जिनमें दिल यात्री इस आशीष में रात्रि, यीशु से बेटे जो जग का है त्राण। हे सारी सृष्टि कर यीशु पर दृष्टि, उसकी राजनगरी बैतूलहम है ग्राम। हम पर कर दया चढ़ावे जो उसको सुझावे, कुंदन या मणि या मोती या धन, ऐसे सब दानों को विधाई जानो। श्रेष्ठ दान परमेश्वर की दृष्टि में मन। हे यीशु त्राता तू सर्वदा आता, दीन मन में बसने को हमें कर दे। सारा मन लेना अलग कर देना, जो कुछ ना होता है मेरे अधीन। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। ईश्वर जगत के लोगों के अपराध उन पर न लगा के ख्रिस्ट में जगत को अपने साथ मिला लेता था और मेल मिलाप का वचन हमों को सौंप दिया है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को अन्य देशियों के लिए भी प्रकाश किया है। हम तेरी विनती करते हैं कि मंगल समाचार की ज्योति हमारे और हमारे संतानों के पास ठहरा और दया कर कि समस्त जातिगणों के पास पहुँचे, जिससे सब अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने हारों पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा लो राज करता है। आमीन। हम लोग पहला पाठ सुने जो हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 3 अध्याय 12 से लेकर 18 पदों। 2 कोरिन्थ 3 अध्याय 12 से 18। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे, परंतु वे मंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग
अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के लगातार में दूसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 131। आ यीशु पास आ, आज ही है भाई, मान उसका शब्द अब तक है सुसमय। यीशु पास आज ही है भाई, मान उसका शब्द है सुसमय। वाणी कटे आशीष देने को, बोलता है तुझसे आनंद करेंगे सदा, राम जब होंगे पापी अवस्था, और मित्र रहेंगे यीशु के संग, धन प्रभु यीशु धन। बालका सुन प्रभु की बात, दे अपना मन और यीशु का हाथ, आवे उस पासो पाता है दूर होगा उससे दूर। आनंद आनंद करेंगे सदा, जब होंगे पापी अवस्था, और नित रहेंगे यीशु के संग, धन प्रभु यीशु धन। यीशु पास विचार करो भाई, मानो उसका शब्द तेरे निकटवा है, अब जल्दी करा यीशु के पास, धन होगा सब सदा। आनंद करेंगे सदा, राज होंगे पापी अवस्था, और नित रहेंगे यीशु के संग, धन प्रभु यीशु धन। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आज से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र दिन में आपने हम सबों को जीवित रखा। आपने हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया है
और इस समय हम लोग मंडली के भाई बहन अपने अपने घरों में होकर ऑनलाइन चर्च सर्विस में सम्मिलित होने पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन को आपके पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं। वचन पर आशीष दे, भाई बहन के मन अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि आज का वचन हम सबों के लिए उद्धार को लेकर आ सके। पिता परमेश्वर, दुष्ट अंधकार की शक्तियों से हम सबों को बचा कर रख, और यह प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग आज के पवित्र दिन में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 30 से आगे 47 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 30 से 47 तक। परमेश्वर का जीवित वचन इसमें यूं हमें मिलता है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह जो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका सब सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और या वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? या ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते
तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? आमीन। मंडली बैठ जाए। मसीह में मेरे उपस्थित प्रिय भाई बहन, माता पिता, आज के पवित्र दिन को हम स्मरण करते हैं तो परमेश्वर ने आज हम सबों को ऐसा अवसर दिया है कि आज की सुबह हम उस जीवित महान खुदावन परमेश्वर को अपने मुख से धन्यवाद देने पाते हैं। आज की सुबह बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रियो, जो आज के समय को नहीं देखने पाए, लेकिन परमेश्वर ने आज हम सबों को ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा हमारे बीच में अपने वचन को दिया है कि हम और आप उस वचन में विश्वास करें, परमेश्वर पिता के प्रेम को समझे, यीशु मसीह के बलिदान को समझे और हम लोग उसका अनुसरण करते हुए जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ सके। आज के वचन में यीशु के संबंध में गवाही के विषय बताया गया है। यीशु के संबंध में गवाही जो हमें आज के वचन में मिलता है। वचन के अनुसार हम पाते हैं यीशु परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता है। मैं अपने नहीं, अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूँ। इस वचन में यीशु मसीह अपने आप को नम्र और दीन बातों के द्वारा प्रकट किया है। यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में आया, अपने आप को सुनने किया, अपने आप को नम्र और दीन किया और परमेश्वर के प्रेम हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। और इसलिए यीशु मसीह अपने कथन में हम सबों से कहता है कि मैं परमेश्वर के बिना, अपने पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ और आज मैं अपने भेजने वालों की इच्छा पूरा करता हूँ और मुझे इस संसार में भेजने वाला परमेश्वर यहोवा है। और यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और इसलिए कहता है कि जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। इस वचन में पिता के साथ यीशु की एकता से चलकर पिता यीशु की गवाही पहुंचाता है। गवाही के विषय में बतलाया है प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो कि एक गवाह है और वह यरदन की नदी के पास लोगों को मन फिराने का, पश्चाताप करने का प्रचार करता था। यीशु मसीह के आने की बाट जोहता था, लोगों को प्रेरित करता था कि आज मैं तुम्हें साधारण जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो इतना महान है कि मैं उसके जूते की बंद खोलने के लायक भी नहीं हूँ। अर्थात वो बहुत महान है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र के विषय में बतलाया है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक गवाह है, एक सच्चा गवाह सच बोलता है। उनके सामने बहुत सारा प्रलोभन लाएंगे, रुपए पैसे का लालच देंगे, लेकिन जो सच्चा गवाह होता है वह हमेशा
अड़ा रहता है। उसे किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच उसे नहीं रोक पाती है। और इसलिए जैसा कि वह उसे जानता है, यूहन्ना का यीशु की गवाही एक अस्थाई गुण था और उसी गुण को यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था। यीशु के आने के विषय में बतला रहा था। यूहन्ना एक दीपक था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक दीपक था, लेकिन वो ज्योति नहीं था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक ज्योति बनकर के आया। अंधकार में पाए जाने वाले हर एक पापी लोगों को यीशु मसीह अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर उनका जीवन को आगे बढ़ाता है। यीशु मसीह एक चमकता हुआ ज्योति है और उसी ज्योति के द्वारा आज हम लोग व्यक्तिगत, पारिवारिक, आत्मिक, लौकिक जीवन में आगे बढ़ने पाते हैं। यीशु मसीह हम सबों को बचाने के लिए, हम सबों को शैतान, दुष्ट, अंधकार की शक्तियों से बचाने के लिए इस संसार में एक ज्योति बनकर के आया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता वह एक दीपक तो था, लेकिन वो सच्चा ज्योति नहीं था। सच्चा ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें और आपको बचाने के लिए इस संसार में आया। वचन में हम लोग देखते हैं कि गवाही देना, यीशु मसीह के विषय में, सच्चाई के विषय में, वचन के विषय में गवाही देने के लिए बतलाया गया है। हम उन घटना को स्मरण करते हैं कि उन दिनों दारा राजा के राज्य में लगभग 120 अधिपति थे और 3 अध्यक्ष थे, और उस 3 अध्यक्ष में से एक दानियेल था। और दानियेल के जीवन में उत्तम आत्मा निवास करता था। और इन बातों को दारा राजा बखूबी जानता था कि दानियेल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का चुना हुआ एक विश्वास योग्य एक दास है। परमेश्वर के वचन को दानियेल स्वीकार करता है और इसलिए दारा राजा दानियेल को और अधिपतियों से ज़्यादा, अधिकारियों से ज़्यादा, अध्यक्षों से ज़्यादा वो प्यार करता था। और जिस प्रकार से यीशु मसीह इस संसार में सत्य के मार्ग में चला, लेकिन लोगों ने उसे तुच्छ जाना, लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, उनके वचन में विश्वास नहीं किया, और लोग यीशु मसीह को षड्यंत्र के द्वारा मार डालने का प्रयास करते गए। तो उसी प्रकार से दारा राजा के राज्य में जब लोगों ने देखा कि दारा राजा दानियेल को ज़्यादा महत्व देता है, उनसे प्रेम करता है, तो सभी लोगों ने षड्यंत्र रचा वो दानियेल को फंसाने के लिए। और पूरे राज्य में यह ऐलान हो गया कि 30 दिन तक कोई भी अपने देवी देवताओं की उपासना ना करे। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ाया जाता है तो दारा राजा उसे सी के मांद में डाल देगा। लेकिन वचन में अगर हम लोग पढ़े तो वहाँ पर हम लोगों को मिलता है कि उस समय दानियेल के बीच में विपरीत परिस्थिति था। वह परमेश्वर की उपासना करता था। एक दिन में 3 बार घुटने टेक कर वो प्रार्थना किया और हमेशा वो निरंतर प्रभु से बातचीत करता था। और जब दानियेल के जीवन में यह परिस्थिति आया, फिर भी वह पीछे नहीं हटा, मौत की चिंता नहीं किया,
और वो प्रार्थना करता गया और लोगों ने उसे प्रार्थना करते हुए, उपासना करते हुए पकड़ लेते हैं। दानियेल को दारा राजा के समक्ष लाते हैं और कहते हैं कि ये जो यहूदी बंदी में से है, इन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। और दारा राजा नहीं चाहते पर भी वह आज्ञा देता है कि दानियेल को सींग के मांद में डाल दिया जाए। और फिर दूसरे दिन की घटना को हम लोग देखें तो दूसरे दिन जब दारा राजा सींग के मांद के पास आता है प्रियो, तो वहां पर का जो दृश्य था, उस दृश्य को देखकर दारा राजा बिल्कुल आश्चर्य घटित बातों को देखता है। वह सोचता है कि दानियेल को से मार डाले, लेकिन वहां पर एक विचित्र घटना दारा राजा देखा और वो दानियेल जो था वो सींग के मांद में तो गया, लेकिन परमेश्वर ने सींग के मुंह को बंद कर दिया और दानियेल बचाया गया। तो फिर दारा राजा पूरे राज्य और देश के कोने कोने के लोगों के पास यह निवेदन करता है कि दानियेल का जीवता परमेश्वर की उपासना करो। तो वहां पर दारा राजा एक गवाही देता है कि जो अपनी आंखों से दारा राजा ने परमेश्वर के कामों को देखा, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को वह देखा, तो वो गवाही देते हुए कहता है कि परमेश्वर के सामने कांपते हुए, थरथराते हुए आओ, परमेश्वर की उपासना करो। दानियेल का परमेश्वर जीवित है। तो उसी प्रकार से आज यीशु मसीह के संबंध में गवाही के विषय में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की एक बड़ी वाणी था, परंतु उसने कोई चमत्कार नहीं किया। चिन्ह एक मुख्य कार्य था जिसे केवल यीशु के करने के लिए ही रखा गया था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो कि प्रचार प्रसार किया, बहुत बड़े बड़े काम किए, सुसमाचार प्रचार किया, मन फिराने के लिए लोगों को आह्वान किया, लेकिन वचन में हमें मिलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया। तो चिन्ह और चमत्कार को प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया गया था, ताकि यीशु मसीह उस खाली स्थान को भरे, उस चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा लोगों को अग्रसर करे, लोगों के बीच में वचन को बतलाए, लोग विश्वास कर सके। यूहन्ना 3 उसका दूसरा पद अगर हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 3 उसका दूसरा पद, यहाँ पर कहा गया है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता तो वो नहीं दिखा सकती। इन बातों के लिए जो कि पहले से परमेश्वर का योजना पूरा होता है। और फिर हम लोग यहाँ पर वचन में देखें 36 पद से आगे, तो यहाँ मिलता है कि यूहन्ना की गवाही से बड़ा, यूहन्ना जो लोगों के बीच में गवाही दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रचार कर रहा था, लेकिन यहाँ कहा गया है कि पिता परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है
वही मेरी गवाही दी है। यूहन्ना से बढ़कर मेरे पास एक गवाही देने वाला है और वही मुझे इस संसार में भेजा है और वही मेरी गवाही दी है। यीशु के बपतिस्मे पर मत्ती 3:17 में हमें मिलता है। यीशु के रूपांतर पर मत्ती 17:5 में मिलता है। विजयी प्रवेश पर यूहन्ना 12:28 में मिलता है। यीशु के कार्यों में यूहन्ना 3:2, लोगों के मनों में यूहन्ना 6:45। इस विषय में पिता परमेश्वर जो कि यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, तो वह इसकी गवाही इन पदों के अनुसार दिया है जो हमें मिलता है। और फिर हम लोग इन बातों को अवश्य हम लोग जानते हैं, जो कि 38 पद में भी मिलता है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उस पर विश्वास नहीं करते। विश्वास, यीशु मसीह जब इस संसार में था तो वह सुसमाचार का प्रचार करता गया। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके वचन में विश्वास किया, लेकिन बहुत सारे लोग यीशु मसीह को तुच्छ जाने, यीशु मसीह के मार्ग में वो नहीं चले, यीशु मसीह को भला बुरा कहने लगे, या संसार यीशु मसीह को तुच्छ समझा। लेकिन यीशु मसीह तो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में आया। अपनी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो इस संसार में आया और वही कामों को किया जो आवश्यक है, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो लोगों के जीवन में विश्वास की कमी पाई गई है और विश्वास की कमी होने के कारण लोग परमेश्वर के वचन से दूर चले गए। उनका जीवन नष्ट होता चला गया, वे पाप की दलदल में फंसते चले गए और वो शैतान के आहार हो गए। परमेश्वर पिता हम लोगों को इस वचन में कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो कि अनंत जीवन क्या है। एक व्यवस्थापक जो व्यवस्था को जानता है, व्यवस्था का पालन करता है, वो व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह उस व्यवस्थापक से कहता है कि क्या तो व्यवस्था नहीं पढ़ता, व्यवस्था की कही हुई बातों को नहीं जानता? तो वह व्यवस्थापक यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, अपने सारे मन, दिल से, प्राण से, आत्मा से, बुद्धि से, शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञा दिया, तो उसी 10 आज्ञा का निचोड़ 2 आज्ञा में परिवर्तित किया गया है। पहला परमेश्वर प्रेम और दूसरा पड़ोसी प्रेम।
और जब तुम इन बातों को जानते हो कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, उनके वारिस होने के लिए, उनके अधिकारी होने के लिए हमें किन मार्गों में चलना है, लेकिन उसके बावजूद तुम फिर भी जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते हो। पवित्र शास्त्र जो हम लोगों को बतलाता है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या क्या मार्ग है, क्या क्या रास्ते हैं, तुम सभी जानते हो, लेकिन सुनते हो, देखते हो, लेकिन उसके बावजूद तुम विश्वास में कच्चे हो और इसलिए तुम अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते हो। लोग मसीह का तिरस्कार किया जो कि पिता का प्रतिनिधि था। लोगों ने मसीह को तुच्छ जाना जो कि परमेश्वर ने एक योजना के द्वारा यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि लोग मन फिराए, लोग अनंत जीवन के वारिस हो सके। जब परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि को बनाया और चारों तरफ पाप भरता चला गया, इसी पाप में लोगों ने अपना जीवन को देखा। लोगों को बचाने वाला, उनकी सुधि लेने वाला, उनकी अगुवाई करने वाला प्रयोग कोई भी नहीं था। और अंत में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा। तो यीशु मसीह इस संसार में स्वयं नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने एक योजनाबद्ध तरीके से यीशु मसीह को भेजा है और इसलिए मसीह का तिरस्कार लोगों ने किया जो कि पिता का प्रतिनिधि था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, लेकिन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। यीशु मसीह सत्य के मार्ग में चला, लेकिन लोग यीशु मसीह को षड्यंत्र के द्वारा फंसाए और उसे मार डाले। और उसके विपरीत अगर विश्वास की परिभाषा को हम लोग देखते हैं तो एक ओर लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया और दूसरी ओर झूठे गुरुओं और झूठे भविष्यवक्ताओं को लोगों ने सहृदय ग्रहण किया, उनकी बातों को सुने, उनके पास दौड़े चले गए। हम लोग सामरी स्त्री का दृष्टांत जानते हैं कि सामरी स्त्री जो थी वह कुएं के पास शाम के समय में पानी भरने के लिए आती है और यीशु मसीह के साथ उनका वार्तालाप होता है। यीशु मसीह को जब प्यास लगता है और यीशु मसीह शाम के समय उसी कुएं के पास बैठा था और वह सामरी स्त्री से कहता है कि हे स्त्री, तू मुझे पानी पिला। तो वह स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। फिर उनके बीच में बहुत सारी बातों का वर्णन हमें बाइबल में मिलता है। और फिर यीशु मसीह कहता है कि अगर तू मुझे जानती तो मुझसे जीवन का जल मांगती और तुम्हें इस कुएं से में आने की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती हो। मेरे पास जीवन का जल है। तो वह स्त्री कहती है कि आपके पास बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है, कुआं भी गहरा है, तो कैसे आप मुझे जीवन का जल देंगे? तो वह यीशु मसीह उसे कहता है कि मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा और वो तुम्हारे हृदय में कभी सूखने नहीं पाएगा,
वो तुम्हारे हृदय में उमड़ता रहेगा। कुएं का पानी सूख जाएगा, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा वो जीवन के अंत तक कभी नहीं सूखेगा। तो वह स्त्री यीशु मसीह से कहती है कि हे प्रभु, वो जीवन का जल आप मुझे दीजिए, ताकि मैं इतनी दूर पानी भरने के लिए नहीं आना पड़ेगा मुझे। तो उसी प्रकार से लोग जो यीशु मसीह को नहीं समझ पाए, उन पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन यीशु मसीह का जो सेवा था वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, एक समुदाय के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के लिए था। यीशु मसीह सिर्फ सामरी स्त्री को जीवन का जल नहीं दे रहा है, लेकिन पूरे विश्व के लिए यीशु मसीह जीवन का जल देता है। लेकिन उस जीवन के जल के लिए लोग प्यासे नहीं हैं। वे यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं, यीशु मसीह के वचन को नहीं सुनते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, और इसलिए वो जीवन के जल को पाने से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को तुच्छ जाना, क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए। और इसलिए यहाँ पर कहता है कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर परमेश्वर का प्रेम होता तो तुम लोग मेरे पास आते, और जो प्रेम परमेश्वर ने हम सबों से किया है, आज वही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने सताने वालों से प्रेम करें, अपने बैरियों से प्रेम करें, जो हमें श्राप देता है उन्हें हम आशीष दें। यही तो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। यहाँ पर फिर वचन में मिलता है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। इस वचन में यीशु मसीह बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी बातों को रखता है। वो कहता है कि मैं इस संसार में स्वयं नहीं आया हूँ, लेकिन मैं भेजा हुआ हूँ। परमेश्वर पिता जो मेरा पिता है वह मुझे इस संसार में भेजा है, लेकिन तुम लोग मुझे ग्रहण नहीं करते हो, मेरे पास नहीं आते हो, मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उसे ग्रहण करते हो, तुम उसके पीछे चले जाते हो, लेकिन आज तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो। यीशु मसीह इन बातों को रखता है और वचन के माध्यम से बतलाता है कि सच्चा विश्वास उस समय असंभव था, क्योंकि वे अनुचित पात्र मनुष्य की खोज में थे, परमेश्वर की नहीं। अनुचित पात्र मनुष्य की खोज में लोग थे, परमेश्वर की खोज में नहीं, प्रभु यीशु मसीह की खोज में नहीं। लेकिन परमेश्वर पिता अपने प्रेम को हम सबों के जीवन में प्रकट किया यीशु मसीह को भेजने के द्वारा से। और फिर यहाँ अगर हम लोग वचन में देखते हैं तो यहाँ कहा गया है, या ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा। मूसा जो कि हकलाता था, बोलने में असमर्थ था,
लेकिन परमेश्वर ने मूसा के कंधों पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी को दिया, एक जवाबदेही को दिया कि मेरी प्रजा इस्राएली जो कि मिस्र की बंधुआई में है, वो विभिन्न प्रकार से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तुम उसे जाओ और उस बंधुआई से निकाल करके लाओ। तो मूसा कहता है कि हे प्रभु, मैं हकलाता हूं, मैं कैसे इतनी बड़ी भीड़ का नेतृत्व कर पाऊंगा। तो परमेश्वर उसे आशीष देता है और एक बड़ी भीड़ जो कि इस्राएलियों की थी, मूसा की अगुवाई में वो कनान की यात्रा में निकलते हैं। और उस समय जब 40 वर्ष तक जंगल के मार्ग से इस्राएली प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर जो लोग थे वो भी मूसा पर विश्वास नहीं किए। बहुत सारे लोग विश्वास किए, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं किए। और इसलिए यहाँ पर वचन में हमें मिलता है कि तुम लोग मूसा पर भी विश्वास नहीं किए। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुम लोगों ने भरोसा नहीं किया। क्योंकि यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, लेकिन तुम लोग मूसा पर भी विश्वास नहीं किए, तो मुझ पर भी विश्वास कैसे करोगे? मूसा के पीछे चलने का जो दावा इस्राएली लोग किए, लेकिन वास्तव में वे मूसा के पीछे नहीं चले। मूसा के द्वारा जो दी गई वाचा थी, उस वाचा को भी लोगों ने तोड़ दिया, क्योंकि वो मूसा पर विश्वास नहीं किए। अन्य देवी देवताओं पर लोगों ने विश्वास किया, बाल देवता पर विश्वास किया, लेकिन मूसा पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। और इसलिए कहा गया है कि तुम मूसा पर विश्वास नहीं किए तो मुझ पर विश्वास कैसे करोगे? या परमेश्वर का वचन है प्रियो, और इसलिए विश्वास हमारे मसीही जीवन के लिए एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। आज हमारे जीवन में विश्वास की अगर कमी होता है, हमारा विश्वास डगमगाता है, हमारे विश्वास में संदेह पाया जाता है, तो हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग पहला पाठ वचन को देखते हैं। तो पहले पाठ वचन में यहाँ पर हमें मिलता है, जो कि दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 12 से 17 में। तो 17 पद को देखें तो यहाँ कहा गया है कि प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता वहीं पर होगा जहाँ परमेश्वर का आत्मा होगा, परमेश्वर की उपस्थिति होगा, परमेश्वर का वचन होगा। और जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है, जहाँ पर परमेश्वर की वचन को लोगों ने ग्रहण नहीं किया है, तो वहाँ पर गुलामी पाया जाएगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए हैं, परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, तो उनके जीवन में स्वतंत्रता है और प्रभु का आत्मा उनके साथ हमेशा बना रहता है प्रियो। और इसलिए आज हमें अपने अपने मनों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। आज आप और हम इस संसार में एक धावक है, और जब हम लोग इस जीवन की यात्रा में दौड़ते हैं,
तो हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थिति आता है। बीमारी आएगा, दुख तकलीफ आएगा, संकट, क्लेश, महामारी आएगा, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों का इस जीवन में आगे बढ़ना रुकता नहीं है। आज आप और हम इस संसार में एक किराए के मकान में रहते हैं और हम लोगों का वास्तविक घर स्वर्ग है। और जब हम लोग इस संसार से मृत्यु के द्वारा अलग हो जाते हैं तो हम लोग अपने स्वर्गीय घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर में हम लोग राज्य करते हैं। और इस समय जब विभिन्न प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में हावी होता है, परमेश्वर का वचन जो हम लोगों को बतलाता है, जो कि आज के वचन में हम लोग देखें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, लेकिन लोगों ने यीशु मसीह रूपी ज्योति को ग्रहण नहीं किया। वो पाप में आगे बढ़ते चले गए। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह को वो तुच्छ समझे। तो आज की परिस्थिति भी ऐसा ही है। परमेश्वर के वचन को क्या आज आप या मैं संपूर्ण मन से ग्रहण किए हैं? क्या हम दावा कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? क्या हम उस पर निष्ठापूर्वक विश्वास करते हैं? तो हमें आंसर में मिलेगा नहीं। लेकिन प्रियो, आज की परिस्थिति आज हम सबों को सोचने पर विवश करती है कि आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनके वचन में विश्वास करें। यीशु मसीह जब इस संसार में आया लोगों को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, तो आज हम उसी प्रभु यीशु मसीह के लहू में, उनके देह में विश्वास करें। यीशु मसीह के लहू में चंगाई है, छुटकारा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम लोग जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं प्रियो। और इसलिए आज आप और हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, सच्ची बातों को बताने वाले लोग हैं कि आज हम लोग यीशु मसीह की सच्चाई को हर एक मसीही और गैर मसीही लोगों के बीच में बता सके, ताकि वह शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति की नाई इस संसार में आया, वो अपनी ज्योति से अंधकार में बैठने हारों पर वो अपना प्रकाश को दे और हर एक पापी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए मन फिराए, पश्चाताप करे और यीशु मसीह की ज्योति में आ सके। तो पिता परमेश्वर हम सबों को प्रेरित करे, अगुवाई करे कि हम लोग परमेश्वर के प्रेम में बने रह सके और इस संसार से अपने उठाए जाने के लिए, बुलाए जाने के लिए हमेशा सिद्ध और तैयार रहे। तो पिता परमेश्वर आज के वचन पर बहुत आज से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आपने आज के पवित्र दिन में हम सबों को ले पहुंचाया, हमारे जीवन में अपनी महिमा को दिया है कि आज हम पिता आपके पवित्र वचन में विश्वास करने पाते हैं। आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। वचन पर बहुत आयत का आशीष दे, ताकि यह वचन हमारे पांव का दीपक और मार्ग का उजाला हो पाए। एक एक भाई बहन माता पिता को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक लोगों के जीवन में इस वचन को बो दे, ताकि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ला सके। हमारी सारी दुर्बलता दूर कर, यह प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो। आमीन। आराधना के लगातार में हम लोग तीसरी गीत गाएंगे,
साक्षीवाणी गीत संख्या 239। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। पास आओ, वही बुलाता अभी। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। थके मंद जो से दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। थके मंद जो से दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। अभी भी जगह है भाई पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। अभी भी जगह है भाई पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। दिन है भाइयों गुजरता जाता, दुनिया पर है अंधेरा छाया। दिन है भाइयों गुजरता जाता, दुनिया पर है अंधेरा छाया। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। लड़ाई देते, तौबा क्यों करते नहीं। कालू मरियो लड़ाई देखते, तौबा क्यों करते नहीं। पेशन गुया पूरी होती, वापस आते हैं सारे यहूदी। पेशिंगुया पूरी होती, वापस आते हैं सारे यहूदी। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। क्रूस पर चढ़कर लहू बहाया, ताकि हो कफारा हमारा। क्रूस पर चढ़कर लहू बहाया, ताकि हो कफारा हमारा। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। यीशु मसीह के नाम के बगैर मुक्ति मिलती नहीं। यीशु मसीह के नाम के बगैर मुक्ति मिलती नहीं। उसी में है पाप से रिहा
मंडली उठे। आइए हम सारी बातों के लिए एक साथ हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, CRC, राष्ट्रीय काउंसिल और सभी कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में है, उनको शांति दे। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे झारखंड राज्य, पूरे देश में हमारे जहाँ कहीं भी ख्रिस्त विश्वासी भाई बहन हैं, हम सबों को इस समय तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कोरोना का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन से तू सबों को छुटकारा प्रदान कर, सबों के स्वास्थ्य की रक्षा कर और होने दे कि हम जब भी मिले आपस में प्रेम हम में प्रदर्शित हो। प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी लोग बीमारी की हालत में हैं, जैसे भी बीमारी है प्रभु उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रख, ताकि वे उचित समय पर वे स्वस्थ लाभ प्राप्त करेंगे और कलीसिया के भाई बहनों के साथ मिल करके तो इसको लाखों धन्यवाद देने पाएंगे। प्रार्थना करते हैं उन बेरोजगार भाई बहनों के लिए जो कठिन परिश्रम करते हैं और आशा में आनंदित हो करके वे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु तू उन पर दृष्टि कर और उन सबों को रोजगार प्रदान कर, ताकि वे अपने परिवारों को तेरी ही अगुवाई में चला सकेंगे। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के सभी बड़े बूढ़े, जवान एवं बच्चों के लिए प्रभु सबों को अपने ही मार्ग में चला और जैसा तू चाहता है उनको अगुवाई कर और प्रभु सबों के जीवन को उन्नतशील बना, ताकि हर पल हर क्षण सबों का मन तुझको धन्यवाद देने पाएगा। प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन गिरजा में जहाँ भी जिस रूप में दान जमा किया जा रहा है, प्रभु उस पर तू अपनी स्वर्गीय आशीष से उंडेल दे, ताकि वह दान हमारे कलीसिया और मंडली के बहुत सारे कार्य में संपन्न हो सकेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में सम्मिलित सभी विश्वासी भाई बहनों की अगुवाई कर, सहायता कर और सबों के चारों ओर बहुत लोग का बेड़ा बांध करके प्रभु सबों को स्वर्गीय आशीष से भरपूर कर। प्रार्थना करते हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर।
हमको अब पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी को ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय